आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की बुक का। ये होजे सिल्वा द्वारा लिखी गई है। ये जो थर्ड चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इन्होंने अपनी जितनी भी टेक्निक हमें इसमें बताई हैं, जो मेरे साथ इस कोर्स में है, उनको मैंने ये मेडिटेशन के थ्रू बता कुछ चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी बता दी हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। और अगर जिसको आगे मतलब पीछे का जो भी समझना है तो वो मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं उनमें जाकर और समझ सकते हैं। और जिनको सिर्फ ये चैप्टर समझना है तो वो ये चैप्टर भी बहुत ध्यान से एक या दो बार पढ़ें या उसको सुने। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में बेसिकली जो दिया हुआ है वो आज मैं रीड करके करूंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए है। इसलिए मैं इसको स्टोरी की तरह से नहीं बताऊंगी। जो लास्ट 2 चैप्टर्स मैंने स्टोरी की तरह से बताए हैं इसको मैं रीड करूंगी। तो इस चैप्टर में है कि ध्यान कैसे करें। ये अध्याय और होजे सिल्वा द्वारा अध्याय 16 के माध्यम से अन्य आप। अब ये जो ये बोल रहे हैं कि जो ये इस चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें उन्होंने अपनी सारी जो महत्वपूर्ण टेक्निक्स बताई हैं, जो कि जिसको पढ़ने के लिए, जिस कोर्स को करने के लिए आप सब लोग आए हैं, वो सारे थर्ड चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक मिलेंगे। अभी जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में उनका जो पुराना उनका हिस्ट्री और उनके बारे में जो बताया, माइंड कंट्रोल अल्फा बीटा लेवल जो बताया, वो उन्होंने उसमें जनरल बताया है। अब उनका मेन कोर्स शुरू होता है। मैं आपको ध्यान करना सिखाने में मदद करने जा रहा हूँ। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आप मानसिक स्तर पर होंगे, जहां पर आप अपनी समस्याओं का हल करने के लिए अपनी कल्पना को मुक्त कर पाएंगे। मतलब जब आप इस मेथड को समझ लेंगे तो आप अपनी जो जितनी भी परेशानियां हैं उनसे उनका भी सॉल्यूशन करना सीख लेंगे। लेकिन अभी हम केवल ध्यान ही चिंतित रहेंगे, मतलब अभी लेकिन सिर्फ इस चैप्टर में हम ध्यान के बारे में ही सीखेंगे। जो समस्या का समाधान अब बाद में होगा वो आपको बाद में सिखाएंगे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, वो आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। क्योंकि आप एक अनुभवी मार्गदर्शक के बिना सीख रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई जो मैं हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा कोई मुझे आता नहीं है समझ में। मैंने भी अभी नया ही सीखा है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा कोई सिखाने वाला तो है नहीं, तो इसलिए आप इस बुक को पढ़ के द्वारा कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे चलिए। बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं माइंड कंट्रोल कक्षाओं में उपयोग की जाने वाली विधि की तुलना में थोड़ा अलग और काफी धीमी विधि का उपयोग करूंगा। माइंड कंट्रोल जो इनका जो सेशन है, जो इनका जो कोर्स है, वो 40 to 48 आवर्स का होता है। तो उसमें वो बहुत जल्दी ही इस टेक्निक को सिखा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ से जो कोर्स करके गया है वो घर जाके प्रैक्टिस करेगा। लेकिन इस बुक को उन्होंने धीरे धीरे इसलिए किया है क्योंकि ये घर पे हम पढ़ रहे हैं, तो घर पे हम धीरे धीरे चलेंगे। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप केवल ध्यान करना और वहीं रुकना सीख जाते हैं तो आप वैसे भी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ ध्यान करना ही सीख जाते हैं तो भी अपनी समस्याओं का ध्यान समाधान कर लेंगे। ध्यान में कुछ सुंदर घटित होता है और जो सौंदर्य आप पाते हैं वह शांत करने वाला होता है। लेकिन आप ध्यान करेंगे जिसका अधिक आप अपने भीतर जाएंगे, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। एक प्रकार की आंतरिक शांति इतनी मजबूत होगी कि जीवन में कुछ भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। वो कहेंगे जब आपको ध्यान करना सीख जाएंगे तो इतनी आपको आंतरिक शांति मिलेगी कि अब इसका कोई जोड़ नहीं होगा, इतना पीसफुल लगने लगेगा। जो चैटरिंग ऑफ माइंड है, जो मंकी माइंड है ना, कभी इधर जाता है उधर जाता है, उसको आप शांत करना सीख जाएंगे। आपके शरीर को भी लाभ होगा। सबसे पहले आप पाएंगे कि आप ध्यान कर रहे होते हैं तो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड चिंताएं और अपराध बोध अनुपस्थित हो। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आप इस मेडिटेशन को करें तो आपके अंदर एक तो बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं आए और आपको कोई गिल्ट वाली फीलिंग, ना फियर, ना गिल्ट, ना किसी से जेलसी, ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर ये आती है तो आप अल्फा लेवल से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अल्फा स्तर पर ध्यान की सुंदरताओं में से एक है ये आप कि आप अपराध बोध और क्रोध की भावनाओं को अपने साथ नहीं ला सकते। मतलब अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है किसी के लिए, कोई डर है, या आप कोई गिल्ट है आपके अंदर की
मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसके कारण आप बार बार गिल्टी फील करते हैं। तो अगर आप बार बार ध्यान करते समय भी वही चीज लाओगे तो आप अल्फा लेवल में नहीं पहुंच पाओगे। यदि ये भावनाएं आपकी आप में घुसपैठ करती हैं तो आप आसानी से ध्यान के स्तर से बाहर आ जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह लंबे समय तक दूर रहेंगे। और जैसे जैसे बार बार आप निकल जाओगे अल्फा लेवल से, फिर आप बैठे, फिर आपका ध्यान वही अपनी परेशानियों में गया, आपके उन चीजों में गया, तो फिर आप निकल जाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो आपको फिर ध्यान लगाना आ जाएगा और आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ में कम होने लगेंगी। जो इनर चैटर है वो कम होने लगेगा, जो भी परेशानियों से लेकर आता है जो आपके दिमाग में, जब तक कि एक दिन वे हमेशा के लिए चले ना जाए। इसका मतलब है ये है कि मन की वे गतिविधियां जो हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं निष्प्रभावी हो जाएंगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। शरीर जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये ऐसा डिजाइन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्वयं के छोड़ देती हूँ, कुछ सही नहीं इसका रूपांतर हुआ है। स्वयं के उपचार तंत्र निर्मित होते हैं। ये तंत्र उन दिमागों द्वारा अवरुद्ध होते हैं जो खुद को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। अब हमारा जो शरीर है वो खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, उसके अंदर कहते हैं ना खुद ही एंटीबायोटिक बनती रहती है। पर हम क्या करते हैं, हमें वो समझ नहीं आता, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ओरली लेते हैं या कोई उपचार कराने चले जाते हैं। ये हमें पता ही नहीं कि अपने मन से भी हम अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकल परेशानी है, हम अपने द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान मन पर नियंत्रण का पहला कदम है। कि अपने मन को नियंत्रित करना ध्यान का पहला कदम है। आपने अपने आप में ये शरीर की उपचार शक्तियों को मुक्त करने और तनाव में बर्बाद हुई ऊर्जा को वापस देने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मतलब आप में जो भी आपने अपने मस्तिष्क की जो शक्तियों को नहीं पता है, जो अवरुद्ध किया हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि हमारे मस्तिष्क में इतनी सारी शक्तियां हैं, हम इतने तनाव में रहते हैं, वो उसको जिससे उसके कारण जो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं सिर्फ ये सोचने में, उसने क्या कहा, इसने उसने उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं समझा। कई चीजें हम बोल नहीं पाते, कई चीजें अपने मन में रखे दबाए बैठे। तो इन सब चीजों में जो ऊर्जा हम वेस्ट करते हैं वो सब ध्यान से आपकी खत्म होने लगेगी और आपका जो इनर चैटर है वो बंद होने लगेगा। यहाँ आपको अल्फा या ध्यान मन में के स्तर तक पहुंचने के लिए बस इतना करना है कि आप सुबह उठें, यदि आवश्यक हो तो स्नान घर में जाएं, फिर बिस्तर पर लौट आएं। यदि आप व्यायाम के दौरान व्यायाम मतलब मेडिटेशन के दौरान सो जाते हैं तो आप अपना अलार्म 15 मिनट के बाद के लिए सेट कर लें। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको नींद आ जाती है तो आप 15 मिनट के बाद अपना अलार्म सेट कर लें, जिससे वो आपको उठा देगा। अपनी आंखें बंद करें और ऊपर की ओर अपनी पलकों के पीछे 20 डिग्री के कोण पर देखें। आप अपनी आंखों को पहले आंखों को ऐसे ऊपर 20 डिग्री पे करें, फिर आंखें बंद कर लें, या फिर आप बंद करके अपनी आई बॉल्स को ऊपर 20 डिग्री पर देखें। और ये जो मेडिटेशन है वो कोशिश करें कि सुबह के टाइम करें, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो 5 मिनट का जो, जैसे ही सोने से और सोने के जैसे उठने से तो 5 मिनट का टाइम हम ऑलरेडी अल्फा लेवल पर होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप वॉशरूम जाकर आप पलंग पर बैठें, कहीं पर भी बैठें और उस मेडिटेशन को करें, क्योंकि आप उस समय अल्फा लेवल में जाने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। आप तुरंत अल्फा लेवल पे तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको नींद बार बार आ रही है तो आप उसके लिए 15 मिनट का अलार्म लगा लें, जिससे कि आपको ये भी रहेगा कि अलार्म बजने वाला है तो मुझे नींद नहीं आ रही है। और अगर आ भी जाती है तो अगर सो जाएं और फिर जहां तक काउंटिंग हुई है आप सो भी सकते हैं। और अगर नहीं भी अगर नींद आ रही है तो आप कंटिन्यू करें। केवल आंखों की यह स्थिति ही मस्तिष्क को अल्फा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। जो 20 डिग्री का जो एंगल है, ये बोलते हैं कि अगर हम 20 डिग्री की एंगल पर अगर आईबॉल्स को हम रखते हैं तो ये भी हमें अल्फा ले जाने में आगे बहुत मदद करती है। आप धीरे धीरे लगभग 2 सेकंड के अंतराल पर 100 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती करें। अब आप हर सेकंड थोड़ा धीरे धीरे धीरे, कुछ लगभग 2 सेकंड के अंतराल पे आप उल्टी गिनती करें 100 से लेकर 1 तक की। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपका ध्यान इस पर रखें और आप पहली बार अल्फा में होंगे। और जब आप ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो आप अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट करके 100 से 1 तक अगर आप गिनती मन में बोलते हैं तो आप वो ये बोल रहे हैं कि आप अल्फा लेवल में पहुंच जाएंगे। माइंड कंट्रोल कक्षाओं में छात्र अपने पहले अनुभव पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। वह सुंदर था से लेकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब वो बोलते हैं जब वो पहली बार इस मेडिटेशन को करते हैं तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को कुछ महसूस नहीं होता है। अंतर इस बात
बात में कम है कि उसके साथ क्या हुआ, बजाय इस बात के कि वे पहले ही इस स्तर की मानसिकता से कितने परिचित हैं। ये कमोवेश सभी के लिए पारिवारिक होगा। इसका कारण आप बाद में अध्यायों के बाद इसके मामलों का नेतृत्व कर सकेंगे कि ध्यान कैसे करें। जब हम सुबह उठते हैं तो अक्सर कुछ देर के लिए हम अल्फा में होते हैं। थीटा से थीटा से नींद के स्तर से, मतलब थीटा मतलब हम नींद में हैं, और उससे बीटा में जागृत अवस्था के बीच में जो समय होता है वो अल्फा है। जागृत स्तर तक जाने के लिए हमें गुजरना होगा अल्फा के माध्यम से। बीच में क्या आता है, वो अल्फा स्टेज आती है। जब हम उनीदी वाली स्टेज होती है वो अल्फा होती है, जहां से हम अपना ध्यान लगाएंगे। हमें वो ही उस पॉइंट पे पहुंचना है। जैसे मैंने बताया था, जब हम अल्फा स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड देते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड वो हमारी बात मानने लगता है। जब वो बात मानेगा तो जो हम चाहते हैं अपने जीवन में वो हमारे साथ होने लगेगा। और अक्सर हम अपनी सुबह सुबह की दिनचर्या के दौरान वहां रुकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस पहले अभ्यास के दौरान कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसके बारे में विशेष रूप से जागरूक हुए बिना ही पहले भी अल्फा में रह चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कई लोगों को बिल्कुल कुछ ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ नया हुआ ही नहीं, मैंने 100 से 1 तक काउंटिंग भी कर ली। तो इसका मतलब है आप पहले भी अल्फा में जा चुके हैं, इसलिए आपके साथ कुछ नया नहीं हुआ। बस आराम करें, इस सवाल पर सवाल ना उठाएं और अभ्यास जारी रखें। यद्यपि यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पहले ही प्रयास में अल्फा में होंगे। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप पहले ही बार में अल्फा में चले जाएंगे। फिर भी आपको अल्फा के, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोग जब कर रहे हैं तो नींद आ जा रही है, तो यानी कि आप अल्फा में चले जा रहे हैं, अल्फा के निचले स्तरों तक। फिर उन तक जाने के लिए 7 सप्ताह का अभ्यास की आवश्यकता है। वो बोल रहे हैं कि अब और ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, जिसके लिए आपको 7 वीक्स लगेंगे। 10 सुबह के लिए 100 से लेकर एक विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब 10 डेज के लिए 100 से लेकर 1 तक काउंटिंग का हम अभ्यास करेंगे। फिर केवल 50 से 1 तक, 25 से 1, फिर 10 से 1, फिर अंत में 5 से 1। मतलब 50 डेज का इन्होंने बता दिया। पहले 100 से, फिर उसके बाद 50 से, फिर उसके बाद 25 से, फिर उसके बाद 10 से, और फिर उसके बाद 5 से 1 तक। तो मतलब ऐसा हमें 10 10 डेज, 10 10 डेज, मतलब 50 डेज तक हमें ये करना है। पहली बार जब आप अपने, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो कोर्स बहुत लंबा चलेगा, पर अगर आप इसको कोर्स को इनकी अकॉर्डिंग मानकर चलते हैं तो आप अपने माइंड के जो स्तर आप पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। पहली बार जब आप अपने अल्फा स्तर पर जाते हैं तो उससे बाहर आने के लिए केवल एक ही, और जब उसे निकलना है, जब 15 मिनट के मेडिटेशन से, तो उसके लिए एक ही विधि अपनानी है, उसका उपयोग करेंगे। उसके बाहर आने के खिलाफ अधिक नियंत्रण करना पड़ेगा। अनायास माइंड कंट्रोल से हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वह मानसिक रूप से कहना है कि मैं, जो मैंने आपको मेडिटेशन अपनी उसमें दी हुई है विधि, कि 1 से 5 तक की गिनती, ऐसे सीधा बोलेंगे कि पूरी तरह से जागृत करेंगे। उसमें ये बोलेंगे कि 1 2 अपनी आंखों को खोलने के लिए तैयार हो जाओ। 3 पर आंखें खोलेंगे, और 4 5 पर बोलेंगे आंखें खुली हैं, पूरी तरह से जागृत हैं, पहले से बेहतर महसूस हो रहा है आपको, जो मैंने इंग्लिश में आपको बोला है। फिर आप 2 दिनचर्या स्थापित करेंगे, एक अपने स्तर पर जाने के लिए, दूसरी उससे बाहर आने के लिए। अब आपको रोज यही करना है कि पहले तो आप जाएंगे 100 से लेकर 1 तक, और फिर ये 1 to 5 काउंटिंग से आप उससे बाहर निकलेंगे अल्फा लेवल के लिए। यदि आप दिनचर्या बदलते हैं तो आपको एक नए संस्करण का उपयोग करना सीखना होगा, जैसे आपने पहले संस्करण का उपयोग सीखा था। ये बेकार का काम है, इसलिए आप इसमें दिमाग मत लगाइए। एक बार जब आप सुबह 5 से 1 विधि के साथ अपने स्तर तक पहुंचना सीख सीख जाते हैं तो आप दिन के किसी भी समय अपने द्वारा चुने गए समय में अपने स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं जब आप 50 डेज का ये प्रैक्टिस कर लेंगे, जब 5 to 1 पर आ जाएंगे, तो 5 to 1 के बाद आप फिर दिन में किसी भी समय आप 5 to 1 काउंटिंग करेंगे तो आप सीधे अल्फा में पहुंच जाया करेंगे। मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बस 10 या 15 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि आप अल्फा स्तर की बजाय बीटा से अपने स्तर पर प्रवेश करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आप दिन में कितने भी एक्टिव हो, कितने भी आप काम कर रहे हो, और जैसे ही आपके पास ये 50 दिन की प्रैक्टिस होगी, तो आप अपने मन में थोड़ी देर, मतलब शांत होकर या अपना शरीर को शिथिल कर कर बस 5 to 1 तक उल्टी काउंटिंग जब करेंगे तो आप सीधे अल्फा लेवल में हो जाया करेंगे।
सिल्वा माइंड कंट्रोल विधि अल्फा के हल्के स्तर पर थोड़ा अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। अपने पैरों को फर्श पर सपाट करके एक आरामदायक कुर्सी या बिस्तर पर बैठें। अपने हाथों को, अब ये बता रहे हैं कि कैसे आपको सुबह बैठना है। आप कैसे बैठ सकते हैं, चेयर पर, बेड पर। अपने हाथों को अपनी गोद में ढीला छोड़ दें। यदि आप चाहें तो कमल की स्थिति मतलब लोटस पोज में भी क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, मतलब सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने सिर को अच्छी तरह संतुलित करें, मतलब सिर ऐसे नीचे नीचे या ऊपर नहीं हो रहा हो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं। अपने इस सचेत रूप से आराम देने के लिए पहले शरीर के में ध्यान केंद्रित करें, फिर दूसरे पर। अपने, अब ये बोल रहे हैं कि अपने, ये भी सोच सकते हैं कि अपने पूरे शरीर को आप शिथिल कर रहे हैं। अपने बाएं पैर से शुरू हुए, फिर बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से, फिर इसी तरह जब आप जब तक आप गले, चेहरे, आंखों और अंत में खोपड़ी तक ना पहुंच जाएं। जब आप पहले बार ऐसा करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपका शरीर कितना तनावग्रस्त था। अब छत पर या आपके सामने वाली दीवार पर आंखों को, हाँ, अब ये वाली जो मेडिटेशन ये बता रहे हैं ना, ये स्तर वाली, जब हम 5 to 1 सीख गए हैं तब ये करनी है। ये जो बताया है कि आपको अपना पूरा शरीर शिथिल करना है, जब वो हमने पहले 50 डेज अपना ये वाला जो काउंटिंग वाला कर लेंगे 5 to 1, फिर जब हम 5 to 1 वाली, जब हमें किसी भी टाइम अल्फा लेवल में जाना है तब हम करेंगे, क्योंकि हमें पहले अपने शरीर को रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे बीटा लेवल से अल्फा लेवल जा रहे हैं। हम सुबह के टाइम नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइम हमें करना है। और फिर हम अपने शरीर को रिलैक्स करके फिर हम क्या करेंगे, दीवार पर एक 45 डिग्री पर या छत पर, मतलब 45 डिग्री का एंगल पर हमें एक पॉइंट को देखना है और उस पर टकटकी लगाकर देखना है। 45 डिग्री ऊपर एक स्थान चुने। इस स्थान को तब तक देखें जब तक कि आपकी पलकें थोड़ी भारी ना हो जाएं। जैसे हम त्राटक करते हैं जब हम किसी कैंडल का या दिए को की लौ देखते हैं ना, कंटिन्यूस, ऐसे ही हमें उस निशान को 45 डिग्री पर कंटिन्यूस देखना है, कंटिन्यूस देखना है। और इतनी देर तक देखते रहना है कि सीधे आंखें खोलकर, कि हमारी आंखें, पलकें जब ऐसे होने लगेगी, दर्द करने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी पलकें बंद हो जाएंगी और फिर हम 5 to 1 की काउंटिंग करेंगे। डिग्री पे इस स्थान को देखें जब तक कि आपकी पलकें थोड़ी भारी ना हो जाएं और फिर उन्हें बंद कर लें। आपकी उल्टी गिनती 50 से 1 बजे तक शुरू हो सकती है। अब इसमें 50 to 1 भी कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा 10 दिनों तक करें। अब वो बोल रहे हैं कि अब वो जो 10 डेज आपने जो वो 50 डेज कर लिए हैं, उसके बाद 10 डेज इस तरह से करके फिर करें 50 to 1। उसके बाद अगले 10 दिन के लिए करें, फिर उसके बाद 5 से 1 करें, क्योंकि आप इस अभ्यास के लिए केवल सुबह तक के लिए सीमित नहीं रहेंगे। तो वो बोल रहे हैं एक बार 50 से 1 लेकर कर लें और फिर 5 से 1 कर लें। दिन में 2 या 3 बार लगभग 15 मिनट के प्रति सत्र ध्यान करने की दिनचर्या स्थापित करें, और फिर आप दिन में 2 या 3 बार जरूर करें। एक बार जब तक अपने स्तर तक ना पहुंचाए तो फिर क्या, फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आरंभ से ही पहले क्षण में आप अपने ध्यान के स्तर पर पहुंचते हैं। दृश्य दर्शन, मतलब अब जब आप ये सब करने लगे उसके बाद आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन सीखना है। ये मन पर नियंत्रण करने का केंद्र है जिसका बेहतर आप कल्पना करना सीखेंगे, जिसमें आप ये इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन पावर को, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाएंगे। माइंड कंट्रोल के साथ आपका अनुभव उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जितनी अधिक विजुअलाइजेशन करेंगे, अपने दिमाग में इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे, उतना ही आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। पहला कदम विजुअलाइजेशन के लिए एक उपकरण, एक मानसिक स्क्रीन बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि एक ऐसी पिक्चर बनानी है अपने दिमाग में कि सामने एक जैसे टीवी सा लगा है, स्क्रीन बनाना है। यह एक बड़ी फिल्म स्क्रीन की तरह होना चाहिए, लेकिन आपकी मानसिक दृष्टि को पूरी तरह से भरने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक सामने स्क्रीन सा लगा है। कल्पना कीजिए ये आपकी पलकों के पीछे नहीं बल्कि आपके सामने, मतलब अंदर से नहीं दिख रहा है, सामने आपके एक स्क्रीन लगा है, 6 फीट की दूरी पर है, ऐसा इमेजिन करेंगे हम। मेडिटेशन में आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करें। अब जो भी चीज आप चाहते हैं स्क्रीन पर देखना, आप उस पर देखें, बाद में इसे अन्य उपयोग में होंगे। अभी तो सिर्फ एक ही चीज को हम प्रोजेक्ट करेंगे, इससे फिर वो आपको इसी स्क्रीन पर वो और चीजें करना भी आगे के चैप्टर्स में सिखाएंगे। एक बार जब आपने ये स्क्रीन अपने दिमाग में बना ली, ध्यान कैसे करें, मैं इस किसी परिचित और सरल चीज का मजाक उड़ाता हूँ, जैसे संतरा या सेब। जैसे वो बोलते हैं कि मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप जैसे
या तो वहां पे ऑरेंज देखें या एप्पल देखें, एक चीज को विजुलाइज करें, फिर इतना विजुलाइज करें कि एप्पल वहां पर रियल में बन रहा है। हर बार जब आप अपने स्तर पर जाएं, जब भी आप अल्फा लेवल पे जाएं, अपने स्तर पर मतलब अल्फा लेवल पे जाएं, तो केवल एक छवि के साथ आप अगली बार इसे बदल सकते हैं। एक बार एक ही छवि करेंगे, मतलब एक बार सिर्फ जैसे एप्पल सोचा है तो एप्पल ही देखेंगे। इससे अधिक से अधिक वास्तविक बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि एप्पल का कलर क्या है, एप्पल कितना बड़ा है, एप्पल के आप छील रहे हैं उसको, छिलता हुआ देख रहे हैं, उसका व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, उसकी स्मेल आपको आ रही है, उसका टेस्ट आ रहा है, मतलब इतना पूरा इमेजिनेशन करें। 3 आयामों में पूर्ण रंग में सभी विवरण, मतलब टोटल उसका, जैसे जितना विजुलाइज कर सकते हैं उस एप्पल को उतना विजुलाइज करना है। और कुछ नहीं सोचे। ये कहा गया है कि मस्तिष्क एक शराबी बंदर की तरह है, ये बिना सोचे समझे एक चीज से दूसरी ओर चीज की ओर लपकता है। ये आपने हर हर किसी ने देखा होगा, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कभी हम किसी का भी, कभी अपने बच्चे का विचार आ रहा है, कभी हस्बैंड का आ रहा है, कभी किसी रिश्तेदार का आ रहा है, कभी घर का किसी किचन का आ रहा है, कभी ऑफिस का आ रहा है, मतलब इतने विचार हमें लगातार आते हैं। तो एक बंदर की तरह से इधर उधर हमारा जो मस्तिष्क है वो जंप करता रहता है, जो हमारा मन है वो इधर इधर से उधर जंप करता रहता है, और इधर उधर चीजों के बारे में हमें करता रहता है। तो हमें उसमें विचार करना, मतलब अगर हम एप्पल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो एप्पल पर भी दिमाग लगाने में हमें बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमें उसमें कोशिश करनी है कि एप्पल पर ही हमारा दिमाग लगा रहे। ये आश्चर्य की बात है कि हमारे इस मस्तिष्क पर हमारा कितना कम नियंत्रण है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हम अपने माइंड पर कितना कम कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी आ, ये जो साधु महात्मा लोग हैं, उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा है सबसे ज्यादा, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हम हमें समझ ही नहीं है कि हमें माइंड को कंट्रोल करना है एक्चुअल में। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा तो चल रहा है, सब कुछ सही तो चल रहा है, पर हमने कभी अपने माइंड सोचा ही नहीं कि हमें अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्यों ना चलाएं, क्यों हम सिर्फ अपने जो भी हमारे विचार जा रहे हैं बस चलते रहने दे रहे हैं। दुनिया को अपने हिसाब से भी चलाना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें इस दुनिया में देख सकते हैं और पा सकते हैं। बावजूद इसके कि यह कई बार हमारे लिए अच्छा काम करता है, हालांकि अन्य समय में ये काम करता है पीठ के पीछे विश्वघाती ढंग से, सिर दर्द, फिर दाने, फिर अल्सर, मतलब कुछ भी करता है, क्योंकि हम जो माइंड में फीडिंग कर रहे हैं, जो हमारे इमोशंस हो रहे हैं, उससे हमारी ये कई सारी बीमारियां हमें लेकर आ रहा है। ये मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि इसे नियंत्रण से बाहर किया जा सकता है, और हमारे माइंड में इतनी पावर है कि हम कोई भी बीमारी को इसमें से निकाल सकते हैं। एक बार जब हम इसे प्रशिक्षित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना सीख जाते हैं, तो ये हमारे लिए कुछ आश्चर्यजनक चीजें करेगा, जैसे कि आप जल्द ही देखेंगे। और फिर जब आप इसको ट्रेनिंग से इस माइंड को अपने को ट्रेन कर लेंगे, तो आपके साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगेंगी जो आपको आगे पता चलता चला जाएगा। इस बीच में इस सरल व्यायाम के साथ धैर्य रखें। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंटली, जो इन्होंने मेडिटेशन की एक्सरसाइज बताई है उसके साथ पेशेंटली आपको ध्यान धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ इनको करते रहें। अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अपने मस्तिष्क को चुपचाप अल्फा में जाने के लिए प्रशिक्षित करें, और एक सरल छवि को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से बनने के काम में विशेष रूप से भाग लें। और विजुलाइज करें कि कोई छवि, कोई भी चीज, अगर आपको एक एक बुक ही देखनी है अपने मेंटल स्क्रीन पर, तो आप बुक को ही देखें कि उसका एक एक पेज कैसे आप पढ़ रहे हैं, उसमें कैसे अक्षर में उसमें लिपि लिखी हुई है। तो उस तरह से कुछ भी विजुलाइज करें, सिर्फ एक चीज करें एक बार में। शुरुआत में जैसे ही विचार घुसपैठ करेंगे, धीरे से क्षमा करें। जैसे ही आपके दिमाग इधर से उधर आएगा तो उसे कोशिश करें कि उसे ना आने दें, धीरे धीरे उन्हें दूर धकेलें और हाथ में मौजूद एकमात्र वस्तु पर वापस लौटें। और फिर जो भी आपके सामने आप देख रहे थे उस पर दोबारा बार बार लौट के आए। बार बार आपको इधर से उधर आपका मन भटकाएगा, लेकिन आप दोबारा उस चीज पर लौटें। चिड़चिड़ा होना या तनावग्रस्त होना आपको सीधे अल्फा से बाहर ले आएगा। अगर आप गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो अल्फा से आपको बाहर आ जाएगा, वो आपको अल्फा में, फिर आप उस स्टेट में नहीं रहोगे। इसलिए शांत रहें। तो फिर यह ध्यान है, क्योंकि ये दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रचलित है। यदि आप ऐसा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि मन एक सुखद शांति है। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं कि मतलब इस तरह से ध्यान करते जाते हैं पीसफुली, कंसिस्टेंटली, तो आपको ऐसा लगेगा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, कि मन से अधिक सुखद शांति जगह कुछ है ही नहीं। और इससे भी अधिक एक गहरी और टिकाऊ आंतरिक शांति मिलेगी, मतलब और सुखद शांति, मतलब एकदम इनर पीस आपको मिलेगा, इनर जॉय मिलेगा। हम लोगों के साथ
समय बिताना हमें बहुत पसंद है कि कोई हमें मिल जाए, हम उससे बात करें, उसके संग टाइम बिताएं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें अपने संग टाइम बिताना नहीं पसंद है। हम अपने जब हमें अपने संग ही टाइम बिताना पसंद नहीं है तो लोगों को हमारे साथ टाइम बिताना क्यों पसंद होएगा। इसलिए पहले अपने को जाने, अपने को प्यार करें और अपने संग टाइम बिताना सीखें। जितना अंदर जा सकते हैं कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा क्या पर्पज है लाइफ का, ये सब दिमाग में रखें कि क्या है, क्या चीज है ये मेडिटेशन, क्या क्या ये मुझे अंदर लेके जा रही है, मेरे अंदर क्या क्या है, मैं एक्चुअल में क्या पर्सन हूँ, मेरी एक्चुअल में ख्वाहिशें क्या है, मेरी एक्चुअल में आ, इस जीवन में मैं क्यों आया हूँ, क्या मैं सिर्फ लोगों को सेवा करने आया हूँ या लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। मतलब अपने बारे में सब जानने की कोशिश करें। अपने मेडिटेट वो कैसे जाएंगे, जब आप अपने साथ टाइम बिताने लगेंगे, मेडिटेट करने लगेंगे। यह एक रोमांचक अनुभव होगा जब आप इसे अधिक से अधिक हल्के से हल्के में लेंगे। और एक ऐसा नहीं कि आप इसको एक लेसन की तरह से ले रहे हो, जैसे हम स्कूल में पढ़ते आए हैं कि अब मुझे तो इस एग्जाम में पास होना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो मेडिटेशन करनी है अब चाहे कुछ हो जाए, इस तरह से नहीं। आप बहुत लाइटली लें, उत्साह के साथ करें, बहुत पेशेंटली करें। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे कि नहीं मुझे एक एग्जाम की तरह से पास होना है, तो आप इसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा होता है तो कई लोग बाहर निकल जाते हैं। जब आप इसको ऐसे एग्जाम की तरह से, नहीं मैं देखता हूँ, मुझे तो बस देखना है, एक्चुअल में होता है या नहीं होता है, तो फिर वो नहीं कर पाता है आगे आगे। जब आप ऐसा होता है तो कई लोग बाहर निकल जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि ये आपके लिए एक यात्रा नहीं है, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है वो पहला कदम है। मतलब आप इसकी तरफ पहला कदम तो बढ़ाइए और इसको एक ऐसा लीजिए कि ये मेरे को अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये करना ही करना है। तो हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि कैसे हमें मेडिटेशन करना है। 50 डेज हमें अपना 100 to 1, फिर 50 to 1, फिर 25 to 1, फिर 10 to 1, फिर 5 to 1 करना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप किसी भी समय इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको पहले आप थोड़ा सा अपने शरीर को शिथिल करेंगे। उसके बाद आप इसको विजुलाइज करें, कोई भी चीज अपने सामने जिसको आप बिल्कुल अ, ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कि आपके साथ रियलिटी में हो रही है, तो उस तरह से विजुलाइज करना है। तो ये था हमारा ये चैप्टर 3, जिसको आपने मेडिटेशन जो मेरी वीडियो है उसके द्वारा भी काफी कुछ समझ लिया होगा। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है? शशि जी, मैं काउंटिंग पास। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, सॉरी दी, मुझे जाना है, कोई आया है। हाँ जी, हाँ जी, मदर कोई इन लॉ बात से नहीं। मिलने। हाँ ओके जी। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू सो दी। मच। थैंक यू थैंक यू एंड सो सो मच। मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो दी। मच। और किसी का मैम कोई मेरी क्वेश्चन? क्लास मैम मेरी आज ना क्लास, सॉरी मैं लेट ज्वाइन कर पाई। हाँ जी, घर में एक्चुअली थोड़ा सख्त थी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल बिगनिंग। रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू। Thank you। तो अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। जय हिंद मैम। हाँ हाँ, जय जरीन। शानवी जी, हाँ बताइए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आज हम पद यात्रा कर रहे थे, हाँ जी। तो पद यात्रा करते हुए आज मैंने बहुत बार बैकवर्ड काउंटिंग रीड करी। अच्छा, करते समय ही, पद यात्रा करते समय ही? हाँ जी, पद हाँ यात्रा जी। करते करते मैंने मोस्टली 5 से 6 बार रीड कर ली होंगी। जी इससे जी ज्यादा हो गई हो तो मुझे पता नहीं। जी जी तो जी इस जी इतनी तो मेरी हो ही गई थी। जी 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 जी। लेकिन जब मैं उसे रीड कर रही थी तब अच्छा लग रहा था, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम्म। जैसे हम उस टाइम अगर ये रीड करते हैं तो क्या हम उस टाइम भी अल्फा लेवल में जा सकते हैं? नहीं, उस टाइम आप माइंडफुल तो बहुत होंगे कि आपको हर चीज माइंडफुल लगेगी, लेकिन अल्फा लेवल के लिए आंखें बंद करना, थोड़ा अल्फा लेवल में जाने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि उस समय आप चल रहे हैं लेकिन आप माइंडफुल हो रहे हैं, आप मेडिटेशन तो है, मेडिटेशन मोड में तो है। क्योंकि मेडिटेशन तो आपकी चल रही है, क्योंकि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे हैं। तो मेडिटेशन होती क्या चीज है कि कोई भी चीज हम कॉन्सेंट्रेशन लेवल में कर रहे हैं, कोई भी चीज हम माइंडफुल होकर कर रहे हैं।
है ना। तो आप कंसंट्रेशन लेवल में तो हो, लेकिन अल्फा में जाने के लिए आपको थोड़ा एक स्थान पर बैठकर थोड़ा सा आंखें बंद कर कर ज्यादा जाने की जरूरत है। नहीं, वो तो जैसे एक बार कर लिया था, वो तो ऐसे ही मतलब एक मन में पता नहीं क्या हुआ, एकदम अचानक से मैंने मतलब शुरू किया तो 5 से 6 बार मैंने पढ़ लिया, उससे भी ज्यादा मुझे पढ़ा हो तो मुझे पता नहीं है। हाँ जी, तो मतलब क्या उस टाइम हम जा सकते हैं? मतलब चलते फिरते। हाँ, क्योंकि एक बार तो आंखें बंद करके ध्यान से कर अच्छा लिया हाँ, उसे। तो हाँ फिर तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन फिर आपका ध्यान चलने में भी लग रहा है ना। पता नहीं मैम, बट मेरा पूरा फोकस तो काउंटिंग पे था। अच्छा, पूरा फोकस काउंटिंग पे था आपका। आप कह रहे हो कि चलते फिरते भी क्या हम अल्फा लेवल में पहुंच सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम एक बार तो बैठ के आराम से हमने कर लिया, जो हम्म, उसका पूरा प्रोसीजर था, सुबह उठ के मतलब कर लिया। और उसके बाद बाई चांस क्योंकि पद यात्रा करते हुए और कुछ तो होता नहीं है, लेकिन एक मन में आया तो मैंने करा, तो मैं इससे पूछना चाह रही हूँ कि भी उस टाइम भी क्या हम जा सकते हैं? उस टाइम थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए और कंसंट्रेशन की जरूरत होगी साध्वी जी, दीदी क्योंकि आप दीदी बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए चयन जी, आप बताइए। हाँ दीदी, अल्फा लेवल मतलब आप मतलब जो मेडिटेशन पे करते हो ना, वो लोअर लेवल अल्फा पे जाते हो। पर आप जब पढ़ाई करते हो या मतलब डीप कंसंट्रेशन से जो भी काम कर रहे हो, उस वक्त भी आप अल्फा स्टेज पे जाते हो, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट, बट हम्म, वो उतना लोअर नहीं होता है जितना मेडिटेशन के टाइम होता है। पर ये हम्म। भी यहाँ पे भी अल्फा लेवल होगा दीदी, हाँ मैंने होगा। सुना है। नहीं नहीं होगा, मैंने माना, क्योंकि चलते फिरते भी हमारी मेडिटेशन होती है, वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं हाँ, उसको, है ना। पर लोअर होगा। लेवल नहीं होगा, लोअर हाँ, पर लेवल मतलब वो वाला लेवल नहीं जाएगा जहां से आप अपनी चीजों को ठीक करने लगोगे, वो वाला लेवल नहीं जाएगा। लेकिन ये हाँ आपको पूरी सुख शांति और वो तो देगा, बहुत पीसफुल कामनेस बहुत देगा ये, है ना। हाँ। ये आपकी कहते हैं ना वो चीजें तो सही कर देगा, ये क्या कहते हैं, आपकी बीमारियां ठीक करने में बहुत मदद करेगा, है ना। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो है ना, वो चीजें नहीं हो पाएंगी इधर। कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। जैसे मतलब हम लोग मैथ करते हैं कभी कभी, हाँ मतलब हमारे सामने पेपर नहीं रहता है, हम हवा हाँ, में ही वो पूरा चीज कैलकुलेट करके कैलकुलेशन कर लेते कंसंट्रेट हैं, हाँ करके, जी। तब तो हमारा माइंड वो विजुअलाइजेशन भी हो रहा है और अल्फा स्टेज पे भी जा रहा है, तो हाँ, तो वो जाए तो आप। होता है। हाँ जी, वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं इसको। वॉकिंग मेडिटेशन में आपका काफी चीजें तो आप कर सकते हैं, लेकिन काफी चीजें अल्फा लेवल में तो आप जाएंगे, लेकिन फिर बार बार बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप इतने उसमें नहीं है, आप इतने कंसंट्रेशन में नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ और चीजों में भी दिमाग जाएगा फिर, जी जी। है ना। चल रहे हो तो बीच में किसी ने बोल दिया, है ना, कोई आवाजें हो रही हैं, बोल दिया, किसी ने कहा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तो वॉकिंग मेडिटेशन तो होगी आपकी, वो वाली चीज ठीक है। हम्म। आया समझ समझ में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आंचल जी, आपका लिखा हुआ है कि कैन बी हेल्प अदर्स आल्सो विद दिस व्हेन वी रीच अल्फा लेवल। हाँ जी, यही आप सीखेंगे आगे, कि आप दूसरों को भी हीलिंग पहुंचा सकते हैं जब आप अल्फा लेवल में होंगे। ये हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, बिल्कुल आप दूसरों को भी अल्फा लेवल में पहुंच के हीलिंग पहुंचा सकते हैं, उनकी 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 लाइफ में जो बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ये सब आप आगे चलकर हम यही सीखेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन। तो आइए, आज मैं खुद मेडिटेशन कराऊंगी, सब लोग अगर तैयार हैं मेडिटेशन करने के लिए। वाह, वेरी गुड आंचल जी, आप बिल्कुल करेंगे। आपका जो ध्येय है, आप ह्यूमैनिटी की जो सर्विस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करेंगे। आप फास्ट काउंटिंग करिए विदु जैन जी, और उसके बाद अगर आपका जल्दी हो जाता है तो आप फिर दोबारा से एक बार और काउंटिंग करें, जिससे कि थोड़ा सा टाइम उसमें लगे रहे, मतलब आपको, 4 मिनट का क्योंकि गैपिंग से काउंटिंग रिकमेंड किया जाता है। गैपिंग से किया है, लेकिन कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके बहुत तेज 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 चल जा रहा, पूछ रहे अच्छा हैं अच्छा। क्वेश्चंस में ना। तो अगर ओ। तेज तेज कर ले रहे हैं 100 से लेकर 1 तक, क्योंकि नहीं रुक पाते हैं कई लोग ना, फिर उनका कंसंट्रेशन टूट रहा है, तो फिर दोबारा करिए एक बार और, हम्म। एक बार और करिए, क्योंकि थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर टाइम अभी अब आपको लग रहा है नहीं, 100 के बाद 1 मेरे को आंख खोलने का मन है, तो अभी आंख खोल लीजिए, धीरे धीरे आपका और समय निकलता जाएगा,
वैसे वैसे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल और ये आंख बंद करने का टाइम भी बढ़ता जाएगा। शायद सबके क्वेश्चन है, तो अब मैं खुद आप लोगों को मेडिटेशन कराऊंगी 100 से लेकर 1 तक की काउंटिंग की। तो चलिए, अगर आप अपना वीडियो खोल सकते हैं तो खोलिए। मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ।